सभी को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज़ बुक में अध्याय 5 में अपने आप से शुरुआत करें। तो इसमें आज हम टॉपिक जानेंगे, ना बुरा मानो ना बुरा करो। तो इस पे प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, और जो पढ़ के जो हमने उस चीज़ को समझा वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप भी अपने जो विचार है उसे कमेंट कर सकते हो। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। घर पर, काम करने की जगह पर, स्कूल में, लोगों के बीच में हम महसूस कर सकते हैं कि हमें लगातार परखा जाता है, और फिर हम भी दूसरों के साथ वैसा ही परखने वाला व्यवहार करते हैं। हम लोगों को परखने लगते हैं क्योंकि वे हमें परख रहे हैं। इस प्रकार एक नकारात्मक माहौल बन जाता है, और इससे पहले कि आप जाने तूफान आ जाते हैं। आगे है, दो ऐसे केमिकल की कल्पना करें जो अपने आप में स्थिर हैं, लेकिन एक साथ होने पर फट जाते हैं। अब उन्हें उस इच्छा की तरह देखें जो आप और वह दूसरा आदमी रखता है, एक दूसरे को परखने की। इस तरह से दोनों व्यक्ति उस केमिकल की तरह से एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और जलन से भर जाते हैं। आगे है, लेकिन एक तरीका और है। ये करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम दूसरे लोगों को परखना बंद कर दें और इस बात पर ध्यान दें कि हम खुद को कितना स्वीकार करते हैं, तो ये सब कुछ बदल देता है। जब हम अपने आप में केंद्रित महसूस करते हैं तो हमें दूसरे लोगों की राय सुनने में परेशानी नहीं होती, चाहे वे कुछ भी कह रहे हो। आगे है, एक बात जो मुझे उपयोगी लगती है, ना बुरा मानो ना बुरा करो। दूसरे शब्दों में, अगर आप नकारात्मक बातों का भार नहीं उठाएंगे तो आप किसी दूसरे पर उसे फेंकने की जरूरत भी नहीं महसूस करेंगे। हमें किसी और के चरित्र पर ध्यान देने के बजाय खुद पर ध्यान देना चाहिए। मैं कैसा हूँ? क्या मैं खुद को समझता हूँ? क्या मैं दूसरों के प्रति दयालु और प्यार करने वाला हूँ? क्या मैं अपने अंदर शांति महसूस कर रहा हूँ? मैं अपने आप से कहता हूँ, जब तक खुद में दया ना हो, दूसरों से दया की उम्मीद मत करो। जब तक आप अपने अंदर प्यार नहीं पा लेते, दूसरों से प्यार का उम्मीद भी मत करो। जब तक आप अपने अंदर शांति नहीं पा लेते, दूसरों में शांति तलाश ना करें। आगे है, कवि रूमी ने इसे खूबसूरती से व्यक्त किया है। कल मैं होशियार था, इसलिए मैं दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। वे विवेक लगभग 600 साल बाद रूमी लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा फिर से व्यक्त किया गया। उन्होंने ये क्या कहा, पढ़ते आगे। हमारी दुनिया में हर कोई इंसानियत को बदलने की सोचता है, और कोई खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता है। इन सबको अलग तरीके से रखने के लिए अपने आप से शुरू करें। तो मैंने इस टॉपिक से ये समझा है कि जैसे उन्होंने प्रेम रावत जी ने कवि रूमी के बारे में बताया कि उन्होंने क्या बोला है, कल मैं होशियार था इसलिए मैं दुनिया को बदलना चाहता था, आज मैं बुद्धिमान हूँ तो मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ। तो दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि जो लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे, उन्होंने भी यही कहा, हमारी दुनिया में हर कोई इंसानियत को बदलने की सोचता है, लेकिन खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। तो प्रेम रावत जी का यही कहना है कि पहले खुद को बदलिए। अगर आप खुद में शांति नहीं लाओगे तो आप दूसरों को शांति कैसे दे सकते हो? तो ये समझने की बात है और महसूस करने की बात है। तो अगर आप भी महसूस करना चाहते हो तो प्रेम रावत जी को सुनिए, समझिए और जानिए, तो आपको खुद से समझ आएगी कि आपको क्या करना है, क्या
नहीं करना है और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये आपके ऊपर है, समझने की बात है। बस इतना ही।